हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट ऑफ का क्या आकलन होने वाला है। भाई आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, कुछ शिफ्ट के ही एग्जाम रह गए हैं, कुछ डेट्स के एग्जाम रह गए हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो उनका एग्जाम हो चुका है। तो किस तरह का सिनेरियो रहने वाला है, कट ऑफ किस रेंज में रहने वाला है, तो वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर एक मुझे छोटी सी आपसे हेल्प भी चाहिए ताकि मैं सही आकलन कट ऑफ का लगा पाऊं। तो बिल्कुल इस वीडियो के साथ बिल्कुल टिल एंड तक जुड़े रहें। एक एक पॉइंट को यहाँ पर हम क्लियर करके चलेंगे कि किस रेंज में कट ऑफ रह सकती है। तो सारा हम यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर से करें, शेयर जरूर से करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल को तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो यहां पर जो हमारा कट ऑफ का जो सीन रहने वाला है कुछ इस प्रकार रहेगा कि यहां पर कट ऑफ काफी सारे फैक्टर्स पर काम करेगी, है ना। और उन सबसे पहले मैं उन फैक्टर्स के ऊपर भी थोड़ा सा ब्रीफली देख लेता हूं कि सबसे पहले तो ये मायने रखेगा कि आपने जो एग्जाम दिया है उसमें कितना अटेम्प्ट किया है। ठीक है, अटेम्प्ट कितना किया, करेक्ट कितना किया है आपने, है ना, और रॉन्ग कितना किया। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ये आप जानते हैं कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग से कट ऑफ पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है वो भी यहां पर मायने रखेगी। साथ ही आपका एग्जाम किस डेट में हुआ है ना, और कौन सी शिफ्ट में हुआ है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर यह भी है कि आपने किस जोन से अप्लाई किया है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे जो भी इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं मुझे कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर से बताएं कि आपने जो अटेम्प्ट किया, कितना अटेम्प्ट किया है, कितना आपका सही है और किस जोन से अप्लाई किया। आप 3 चीजें मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। 3 चीजें आप मुझे जरूर से बताएं। एक तो आपका अटेम्प्ट, एक आपने कितना करेक्ट किया है। हालांकि ये जो है ये थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा कि आपका कितना करेक्ट है। काफी कम बच्चे ही बता पाएंगे जो बिल्कुल सीरियसली पढ़े हैं और उनको पता है कि इतना तो मैं कम से कम सही करके आऊंगा, वो तो यहां पर सही अंदाजा लगा पाएंगे। लेकिन फिर भी एक रफली आइडिया लग जाता है कि मान लीजिए आपने 70 किया है ना अटेम्प्ट, और आपको पता है कि हाँ 6-7 सवाल गलत होंगे, तो 63-64 क्वेश्चन तो मेरे आसपास करीब करीब ठीक होंगे। तो एक ब्रीफली एक रफली आइडिया भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि कितना अटेम्प्ट किया, कितना करेक्ट किया है और किस जोन से आपने अप्लाई किया। ये 3 चीजें मुझे बताइए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर आऊं तो बिल्कुल एक सटीक आपको कट ऑफ का सीन बता पाऊं। अभी जो मेरे पास डाटा है वो करीब करीब मेरे पास है करीब 1200-1300 बच्चों के आसपास, और उन 1200-1300 बच्चों के आधार पर ही मैं आज कट ऑफ का आपके सामने आकलन करने आया हूं। अब जब मेरे पास डाटा ज्यादा होगा, मैं मानता हूं कम से कम 4 से 5 हजार बच्चे इस वीडियो को अगले 24 घंटे के अंदर देख लेंगे, है ना। मिनिमम से मिनिमम मैंने बताया 4 से 5 हजार बच्चों का अगर मुझे डाटा और मिल जाता है तो 6,000 बच्चों का जब डाटा मेरे पास होगा तो मैं ज्यादा क्लियर आपके सामने कट ऑफ का एनालिसिस कर पाऊंगा, ज्यादा सटीक कट ऑफ आपके सामने रख पाऊंगा। ठीक है, तो अभी के फिलहाल अभी जो मेरे पास डेटा है उस आधार पर आपको क्या लगता है, मुझे क्या लगता है वो आप समझ लीजिए। देखिए यहां पर जो मैक्सिमम बच्चों ने जो अटेम्प्ट किया है ना, वो अटेम्प्ट करने का जो सीन रहा है वो 70-75 रहा है। ठीक है, ये 70-75 के बीच में ज्यादातर बच्चों ने अटेम्प्ट किया, मैक्सिमम, है ना। यहां पर कुछ मैं व्यक्ति विशेष बच्चों की बात नहीं कर रहा, कुछ बच्चों ने 80 भी अटेम्प्ट किया, कुछ ने 85 भी अटेम्प्ट किया है, कुछ ने 90 और 90+। ऐसे भी कुछ बच्चे देखने को मिले हैं जिन्होंने 100% यानी कि सभी के सभी सवालों को अटेम्प्ट किया है ना। अटेम्प्ट करने के साथ साथ अब यहां पर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मायने रखती है इस तरह की परीक्षा में। नेगेटिव मार्किंग का भी सीन है। तो अब अगर यहां पर मैं एक्यूरेसी की बात करूं, एक्यूरेसी तो ऐसा भी बच्चा है जिसने 95 अटेम्प्ट किया है लेकिन 50% तक की भी वो एक्यूरेसी अपने आप से नहीं बता पा रहा है कि हाँ 50 भी मेरे ठीक होंगे, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो रफली तुक्के लगाते हैं, है ना, बिना सोचे समझे कुछ भी हिट कर देना। ऐसे भी काफी सारे स्टूडेंट आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। यहां पर सबसे अच्छी बात क्या है इस एग्जाम के अंदर कि जो सीबीटी फर्स्ट जो एग्जाम है और उसका जो रिजल्ट
जब डिक्लेयर होगा तो 7 लाख बच्चों को यहां पर सीबीटी 2 के लिए कॉल किया जाएगा। तो एक बहुत लार्ज अमाउंट में स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। तो इसलिए काफी सारी संभावनाएं हैं कि कट ऑफ ज्यादा हाई रेंज में नहीं रहने वाली है। लेकिन यहां पर अगर मैं देखता हूं कि अटेम्प्ट अगर 70 to 75 एक एवरेज स्टूडेंट कर रहा है, तो करीब करीब मैं ये भी कह सकता हूं कि 60 to 65 के आसपास वो सही भी कर रहा है, सही भी कर रहा है। यानी कि 10 मार्क्स का यहां पर हम गैप लेकर चल सकते हैं, डिफरेंस लेकर चल सकते हैं। लेकिन इस 10 मार्क्स से डिफरेंस में 3 से 4 नंबर की कटौती भी मिलेगी। ठीक है, तो हम एक रॉन्ग मान लेते हैं, मान लीजिए 3 का यहां पर नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 10 क्वेश्चन उसने रॉन्ग किए और लगभग नियर अबाउट मैं 3 मान लेता हूं कि 3 उसने नेगेटिव किए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 57 to 62, तो ये कट ऑफ की रेंज मेरे हिसाब से निकलकर आती है 57 to 62। अब ये जो रेंज है, ये इतनी रेंज क्यों बनकर आ रही है? इस रेंज के बनने के पीछे कारण क्या है? तो ये जो रेंज बनकर आ रही है, वो रेंज जो डिसाइड करेगी वो जोन के हिसाब से डिसाइड होगा। एक तो है ना, आपने किस जोन से अप्लाई किया, साथ ही आपका जो एग्जाम था वो किस डेट में किस शिफ्ट में हुआ। हालांकि डेट और शिफ्ट इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि जो अभी तक के जो एग्जाम हुए हैं और सभी डेट और शिफ्ट को अगर देखा जाए तो मुश्किल से 4 से 5 नंबर का ही डिफरेंस पेपर, इजी पेपर और टफ पेपर में देखने को मिल रहा है ना। तो वो बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं, और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है उसके लिए ये ज्यादा बड़ा डिफरेंस बनकर सामने नहीं आता है। पिछले जो परीक्षाएं हुई थी, 2016 का एनटीपीसी देखा जाए या 2013 का एनटीपीसी देखा जाए या 2018 के एएलपी या ग्रुप डी एग्जाम में, वहां पर इजी पेपर और टफ पेपर में काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिला था। यानी कि 20-20, 25-25 सवाल तक डिफरेंस देखने को मिला था। तो यहां पर जो डिफरेंस, ये जो कट ऑफ का जो ये जो मैंने रेंज तय किया है, वो जोन के हिसाब से तय किया है। मतलब कुछ जोन ऐसे होंगे जहां पर सिलेक्शन लेना थोड़ा सा इजी रहेगा, वहीं कुछ जोन ऐसे होंगे जहां पर सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इजी जोन के हिसाब से हम देख सकते हैं कि अगर इजी जोन है तो आपका जो कट ऑफ है वो 62 के करीब रहेगा, और जो टफ जोन है, टफ जोन यानी कि जहां पर वैकेंसीज कम है और वहां पर अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है, समझ रहे ना, तो वहां पर 57 की रेंज में हम मान सकते हैं। तो अब ये एक मेरे हिसाब से जो आकलन निकल कर आता है वो 57 to 62 का आकलन बन पाता है। अभी जो मेरे पास 1200 से 1300 के आसपास बच्चों का जो डेटा है, उस डेटा के हिसाब से मैंने ये एनालिसिस किया है। लेकिन ये डेटा सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बच्चे जो सेलेक्ट किए जाने हैं वो 7 लाख बच्चे सेलेक्ट किए जाने हैं, और 7 लाख बच्चों के सामने ये 1200-1300 का डेटा कोई मायने नहीं रखता। इसलिए मैंने आप लोगों से डिमांड की है कि अगर मेरे पास 5000, 6000 या 10,000 तक के बच्चों का अगर डेटा सामने आएगा तो मैं ज्यादा इसको क्लियरली आपको आपके सामने रख पाऊंगा, है ना। एक तो अभी जो रेंज मैंने बताई है 57 to 62, वो इसी 1200-1300 बच्चों के आधार पे हो सकता है कि जो मेरे पास नए डेटा है उनमें बच्चों के मार्क्स ज्यादा हो तो ये कट ऑफ ऊपर की तरफ भी जा सकती है, और अगर ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरे पास नए डेटा है उनमें बच्चों के मार्क्स कम हो जाए तो ये कट ऑफ थोड़ी नीचे की तरफ भी जा सकती है। अभी जो मैंने बताया है वो मेरे पास जो डेटा है उसी के आधार पर मैंने आपके सामने ये सारी चीजें रखी है। तो आप कमेंट बॉक्स में आप सभी मुझे 3 चीजें जरूर से बताएं। एक, आपने कितना अटेम्प्ट किया और लगभग कितना करेक्ट आपका हो सकता है, और आपने किस जून से अप्लाई किया है। अगर ये 3 चीजें आप मुझे बता पाएंगे तो मैं एक बेहतर कट ऑफ का एनालिसिस आपके सामने रख पाऊंगा। 100% श्योरिटी के साथ मैं कहता हूं कि कट ऑफ फिर उसी रेंज के आसपास ही रहेगी। देखिए, प्लस माइनस 1 या 2 मार्क्स का तो हमेशा रहता है, क्योंकि हम कोई आरआरबी से तो है नहीं, आरआरबी के ऑफिशियल तो है नहीं जो हमें कट ऑफ, और सही बताऊं तो जब तक आरआरबी के ऑफिशियल को भी नहीं पता होता कट ऑफ, तो आरआरबी ऑफिशियल भी नहीं जानते कि इस बार कट ऑफ क्या रहने वाले। ये सब जो डिपेंड होता है वो सब आपके मार्क्स पर
डिपेंड करता है। आप जैसा परफॉर्मेंस देंगे उस हिसाब से कट ऑफ तय होगी। ना आरआरबी का कोई इसमें मतलब बनता है कट ऑफ को डिसाइड करना, ना आप जिस भी डिपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हैं वहां उसका कोई मतलब नहीं रहता है। बस वो तो ये डिसाइड कर सकता है कि हमें इतने स्टूडेंट यहां पर फाइनली सेलेक्ट करने हैं सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। उसी आधार पर आपकी कट ऑफ का चयन किया जाता है। तो वही है कि आप मुझे सही से डेटा दें अपना, और जो एक्यूरेट डेटा हो वही आप मुझे बताएं, ठीक है। सही बताएंगे तो मैं आपके सामने सही कट ऑफ को रख पाऊंगा। क्लियर? तो आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो के जरिए बताई गई सारी बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी, है ना। और मेरी थोड़ी सी हेल्प कीजिए ताकि हम नियर एकदम बिल्कुल करीब पहुंच सके कट ऑफ को समझने में, और आपके सामने एक बेहतर कट ऑफ का एनालिसिस में रख पाऊं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।